Strike go ahead on the wall. तो ये आपने देखा अंदर से हाँ connected है। कनेक्टेड है ऐसे। बिल्कुल। तो अब आप वीडियो ले सकते हो। अब मुझे याद आ गया ना कहाँ पे क्या है। तो ये GIS है 132 kV बाई 33 kV, 150 MVA टोटल इसकी कैपेसिटी। इसमें हमें 4 सर्किट इनकमिंग सर्किट से 132 kV केबल इन हो रही है यहाँ पे। ये एक लाइन पे है, दूसरा लाइन पे और सिमिलरली और 2 लाइन पे है। तीनों फेजेस हैं, तीनों फेज के तीन। हाँ, ये 132 kV साइड इसमें तीनों फेज इसमें जा रहे हैं। 220 kV GIS जो यहाँ पे है उसमें पर फेज अलग अलग केबल है। तो यहाँ पे तीनों फेज एक ही में जा रहे हैं क्योंकि वोल्टेज उतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें क्योंकि ये जो है मतलब आपस में स्पेसिंग वो ज़्यादा होनी चाहिए, उस वजह से उनका अलग ही मतलब ये बनता है। और थर्मल इंसुलेशन वगैरह भी मेंटेन हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे तीनों फेज आ रहे हैं, ये लाइन पे है। इसमें पहले यहाँ पे हमें एनकाउंटर होता है, ये आइसोलेटर होता है। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बॉक्स है, ये आइसोलेटर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेदर दिस आइसोलेटर इज ऑन और ऑफ। तो ये ऑन है, वन का मतलब है ऑन। और इसका ये जो अर्थिंग स्विच है ये अभी अर्थ नहीं है, तो ये ऑफ है। तो सिमिलरली यहाँ पे है इसकी VT जो वोल्टेज मेजर करेगी, वोल्टेज ट्रांसफार्मर। जी। उसके बाद आता है ये यहाँ से आएगी जो लाइन, ये है सर्किट ब्रेकर। नहीं, पहले CT, यहाँ पे CT करंट ट्रांसफार्मर जो करंट मेजर करेगी। उसके बाद है ये सर्किट ब्रेकर। इसका मैकेनिज्म बॉक्स ये है। तो अगर कभी मतलब SCADA से हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे इमरजेंसी स्विच है, मैनुअली आगे करेंगे। जी, ये इमरजेंसी स्विच होता है। उसके बाद और एक CT है, ब्रेकर के उस साइड से और एक CT है। उसके बाद जो ये वो है ऐसे ही लग रहा है वो जैसे मतलब उसको एक तरह से ऐड किया हुआ है कंडक्ट, उसमें मतलब बाकी कुछ नहीं, सिर्फ कंडक्टर है, मतलब कोई अपैरेटस नहीं है उसमें। अच्छा, सिर्फ कंडक्टर। जी। उसके बाद वो आगे 2 बसेज है, एक बस ऊपर है, दूसरी बस है, कौन सी कनेक्टेड होगी अकॉर्डिंग। यहाँ पे वो नहीं होता है जैसे AIS में होता है कि अगर कोई ब्रेकर फेल होगा तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो बस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली शिफ्ट करते हैं स्पेयर जो एक होता है, स्पेयर बस जो। अगर यहाँ पे सपोज इस ब्रेकर में प्रॉब्लम होगी तो ये बैठ गया, मैं उसके बदले दूसरा स्पेयर ब्रेकर नहीं कर सकता हूँ। समझ गया। तो उसके लिए 4 आइसोलेटर स्कीम चाहिए, यहाँ पे 3 आइसोलेटर स्कीम है। तो लेकिन इसमें फॉल्ट्स बहुत कम होते हैं। इसमें फॉल्ट्स तो ओबियसली जो वो बाहर है मतलब जो भी है वो तो अलग है, बट इसके अंदर जो है वो कम है, मेंटेनेंस फ्री है ये। लगभग एज पर कंपनी वो बोल रहे हैं कि 25 ईयर्स तक आपको ये मेंटेनेंस फ्री है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये एक इसमें प्लस पॉइंट है। तो और स्पेसिंग भी है, स्पेसिंग बिल्कुल कम है, बहुत कम स्पेस में पूरा 132 kV का मतलब इसे आउटडोर करते तो मैं ख्याल से 10 टाइम्स हो जाता है। इसमें जो अभी है इसमें है लगभग 11 पेज जो अभी है इस मतलब एरिया में, फ्लोर एरिया में। यही अगर आप मतलब AIS में देखोगे एक बे आएगा मुश्किल, एक बे भी उसमें भी ज़्यादा लगेगा। तो ये अगर देखा जाए तो 110 से भी कम स्पेस देता है। तो इसमें हमें 3 ट्रांसफार्मर है। फिर जब ये लाइन्स आते हैं तो हो गई वो बस, सपोज हमने बस फर्स्ट चार्ज किया है, वहाँ से ये जो है ट्रांसफार्मर का बे, यहाँ से आगे जाके ट्रांसफार्मर। हाँ, उसका उसी बस का मतलब वहाँ पे आइसोलेटर क्लोज होगा। उसके बाद ब्रेकर सब कुछ यहाँ पे आइसोलेटर क्लोज होगा। ये जाएगा बाहर की तरफ, इस कंडक्टर में जाएंगे ये तीनों कंडक्टर। ये क्या एक और सर्किट ब्रेकर है क्या? ये अलग बे है, ये ट्रांसफार्मर के लिए ब्रेक, हर एक मतलब बे के लिए अलग अलग ब्रेकर है। अच्छा। मतलब वो अभी जो देख रहे थे वो इनकमिंग लाइन। तो अगर इनकमिंग लाइन मुझे मतलब सपोज बाहर फॉल्ट आ गया लाइन में, तो वही सर्किट ट्रिप हो जाएगा, बाकी सिस्टम इंटैक्ट रहेगा क्योंकि और भी सर्किट्स हैं। तो इसमें क्या है, अब ये ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है, यहाँ से हमने इसमें ये है, आप देख सकते हैं ये 2 बसेज है, एक ये है, एक जी। ये फर्स्ट बस है, ये भी कनेक्टेड है, ये लिखे हैं आप 1। इसमें क्या होता है, इसमें आइसोलेटर्स होते हैं। ऐसे आइसोलेटर क्लोज हो गया तो हो गया ये बस ऐसे कनेक्ट यहाँ तक, यहाँ से वहाँ से आइसोलेटर है ना, आइसोलेटर का स्टेटस ये आइसोलेटर ऐसे कनेक्ट होता है, हो गया इस बस से। तो जब ये बस चार्ज हो गई तो यहाँ पे मैंने ये आइसोलेटर भी क्लोज किया है। तो आ गया हम यहाँ से, अब
आप देखिए अब हम यही दो कंसिडरेशन में रखेंगे। इनकमिंग हमने चार्ज किया यहाँ बस तक, यहाँ से आइसोलेटर क्लोज, उसके बाद आ गया ये मतलब जस्ट टू कनेक्ट टू दिस बस, जैसे कंडक्टर है यहाँ तक, यहाँ पे आ गया सीटी, आप इसका ले सकते हैं क्लोजअप। ये सीटी है ब्रेकर से पहले, इसके बाद ब्रेकर, तो इसको ब्रेकर को क्लोज करेंगे, ब्रेकर को क्लोज करेंगे, इसके बाद और एक सीटी इसका भी ले सकते हैं। और ये जो वायर्स हैं ये स्काडा के लिए हैं, कम्युनिकेशन वायर्स हैं, राइट? ये एक्चुअली यहाँ से जो ब्रेकर का स्टेटस है ये जाएगा यहाँ पे, जो LCC बोलते हैं इसको, लोकल कंट्रोल क्यूबिकल, ये लोकल कंट्रोल क्यूबिकल। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से जाते हैं ये केबल यहाँ पे होता है BCU, तो BCU से जाता है फिर सिकाडा के।